हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि किरण पैरामेडिकल जो लेकर के आई है आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है कि आप इसके सहारे अपने अपने डेस एग्ज़ाम को अच्छे ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर डेली बाई डेली आप देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार उसका करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, अभिव्यक्ति को स्वतंत्रात्मक संरक्षण देना। क्या हो सकता है? तो पहला नंबर ए नंबर ऑप्शन जी भी ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, लेकिन ये आता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न ये है कि भारत के राष्ट्रपति के पद को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? भारत के गवर्नर जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। कौन शपथ दिलाता है भारत के राष्ट्रपति को? ठीक है, तो आपके सामने ये रहा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो क्या करते हैं? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। किस अनुच्छेद के प्रावधान? तो अनुच्छेद 60 के प्रावधान से, अनुच्छेद 60 ना अनुच्छेद 60 के प्रावधान से क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। किसको? राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में ये है कि भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश से संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, कनाडा से, आयरलैंड से। यानी ए नंबर इसमें ऑप्शन मुझे सर लग रहा सही है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका से ये न्यायिक पूर्वावलोकन लिया गया है। इसे न्यायिक पुनरीक्षा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ए नंबर आंसर ये हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करता है, भारत के राष्ट्रपति करता है। अब हम इसमें सोच सकते हैं कि सबसे उच्चतम पद क्या है जो हमारे राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति करवाता है? तो हम सोच सकते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग के राज्यपाल जो हैं, राज्यपाल के नियुक्ति कौन करवाता है? यानी डी नंबर ऑप्शन आपके सामने सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्प्रेरणादेश और उत्प्रेषण का क्या अभिप्राय है? उत्प्रेरणादेश और उत्प्रेषण का क्या अभिप्राय है? तो आपको बताना होगा। तो परमादेश ये भी अभिप्राय नहीं है, बंदीकरण, सशील प्रस्तुत करना ये भी नहीं है, क्षमा करना भी नहीं है। तो इसमें उत्प्रेरणादेश और उत्प्रेरण किया जाता है सूचित करना। इसका अर्थ ही होता है उत्प्रेरणादेश का, उत्प्रेषण का होता है सूचित करना। एक लैटिन वर्ड होता है जिससे इसका मतलब होता है सूचित करना। तो सूचित करना का अभिप्राय हो सकता है प्रमाणित करना या जानकारी देना। ठीक है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही आपके सामने ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों को हटाकर एक समान कानूनी अधिकार बना दिया गया है? जीवन रक्षा तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो है मौलिक अधिकार को हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मौलिक कर्तव्य था पहले, उसको सामान्य अधिकार बना दिया गया है। तो इसमें से कौन से हैं आपको बताना होंगे। तो जीवन की रक्षा, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या कर दिया गया है? एक पहले क्या था, एक पहले ज़माने में, बहुत पहले ज़माने में क्या था कि एक स्वयं की दैहिक करना, मतलब कि स्वयं को जला लेना, स्वयं मृत्यु का, जीवन की रक्षा करना, ये सब क्या ये आम अधिकार बना दिया गया है। तो इसके लिए पहले आम अधिकार था कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम खुद से मर भी सकते हैं, दही मतलब जला भी सकते हैं। इस तरह को इसको मौलिक कर्तव्य से हटा करके किसको बना दिया गया है कि एक समान कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नहीं, ए नंबर ऑप्शन सही नहीं। देखिए आपके सामने ये रहा। प्रश्न ये है कि आपको ये मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी संपत्ति का अधिकार पहले था,
पहले एक संपत्ति का अधिकार मौलिक कर्तव्य में मौलिक अधिकारों में जुड़ा हुआ था, लेकिन इसको हटा करके एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। जैसे अगर किसी व्यक्ति को अगर बहुत सारे संपत्ति का अधिकार होता तो ये संपत्ति जमा करके लोग रखते, और किसी को तो एक कानूनी अधिकार बना दिया कि जितना आपके पास संपत्ति है उसी के अनुसार आपको ये टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, और टैक्स देते ही आपको इस तरह से आपको संपत्ति रखना होगा, जिस तरह से एक कानूनी अधिकार कहा जाता है। ठीक है, तो यानी बी नंबर ऑप्शन इसके लिए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के कारण? ठीक है, तो आपके सामने ये सवाल है। तो अनुच्छेद 32 के कारण, कि अनुच्छेद 350 के कारण, अनुच्छेद 360 के कारण, अनुच्छेद 355 के कारण। ये इसमें से सी नंबर ऑप्शन याद करना होगा, याद होगा आपके सामने कि सी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 360 के अनुच्छेद 360 के हित से इसको लाया गया जाएगा। तो आपातकाल किसके मतलब कि भारत के राष्ट्रपति हैं जो आपातकाल ये इमरजेंसी कब लागू कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 360 के अनुसार ये इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है? संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का विवरण करना, एकल नागरिकता। इसमें से कौन जो है आपको सरकार की एक विशेषता है कि सरकार के बारे में एक खूबियाँ के वो दर्शाता है, कौन है? तो आपको बताना होगा। तो संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियाँ का वितरण जो है एक सरकार की विशेषताओं के बारे में बतलाता है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन किस वर्ष की या किस ईस्वी में हुआ था? ठीक है, 1664 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में या 1608 ईस्वी में? ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन जो हुई थी कब हुई थी? तो आपको बताना होगा। तो 1600 ईस्वी में, बचपन से जान रहे होंगे 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन की गई थी। ठीक है, आपके सामने ये रहा कि आपके सामने देख सकते हैं। सुमिलित कीजिए, धर्म सुधार आंदोलन और संस्थापक कौन था? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपको सुमिलित करना है, बताना है। तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? वेद समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक जो थे ये थे दयानंद सरस्वती, यानी पहला का क्या हो गया? ए का ये हो गया दूसरा। ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्राह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, यानी दूसरा। ये पहला, दूसरा का पहला, पहला का दूसरा। ये वेद समाज के संस्थापक कौन थे? तो वेद समाज के संस्थापक थे केशव सेन तथा श्रीधलु नायडू, यानी तीसरा का चौथा और चौथा का तीसरा। ठीक है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? आत्माराज पांडुरंग। ये हो गया। तो आपको ये सामने यानी बी नंबर ऑप्शन ये आपको ये रहा, सही होगा बी नंबर ऑप्शन। आज तक के बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर चाहते हैं कि अगला वीडियो आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो ऐसा लगा, और आगे वीडियो भी आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स एवरीवन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।